हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक ही होंगे। आज मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 कराने जा रहा हूं और अच्छी तरह से सॉल्यूशन करेंगे, एकदम विस्फोटक कंसेप्ट के साथ एकदम समझ में आएगा। पहले तो जानेंगे कि इसका 8.3 का बेसिकली फार्मूला होता है, उसके बारे में जानेंगे। जो इसमें फार्मूला यूज होता है वो पूरक कोण पर होता है। पूरक कोण की बात किया जाए तो पूरक कोण जो होता है, पूरक कोण जो होते हैं दो कोण का योग होता है। यानी कि पूरक कोण कहते हैं जो दो कोण जोड़ला पर, यानी कोण ए हो और कोण ए हो और कोण बी बराबर होना चाहिए हमेशा 90 डिग्री। जब तक कोण ए और कोण बी को जोड़ला पर 90 डिग्री नहीं आएगा, ये फार्मूला सेट नहीं होगा। क्योंकि कोण, ये जो फार्मूला है पूरक कोण पर आधारित। पूरक कोण उसे कहते हैं जो दो कोणों को जोड़ला पर योग हमेशा 90 डिग्री दे। पूरक कोण उसे कहते हैं जो दो कोणों को जोड़ला पर हमेशा 90 डिग्री हो, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण हमेशा कोण ए प्लस कोण बी बराबर हमेशा 90 डिग्री होगा। और इस पे जो त्रिकोणमिति में जो ये आधारित जो फार्मूला इस पर यूज होता है, जो हम बताते हैं, कहता पहला फार्मूला कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। और इसी प्रकार पहला फार्मूला। दूसरा होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। दोनों फार्मूला एक ही हुआ, ये दोनों सेम है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन दोनों एक है। अगला हो जाएगा इसी प्रकार दूसरा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा दूसरा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और तीसरा आपका हो जाएगा टाइन थीटा बराबर। तो ये आपका कुछ नहीं होता, टाइन बस उल्टा नहीं होता है। टाइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। और चौथा आपको लिया जाए कॉट थीटा बराबर अगर लिखें तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर टाइन थीटा। क्या होता है? टाइन थीटा। उसी प्रकार पांचवा फार्मूला होगा। उसी प्रकार आपका पांचवा फार्मूला होगा कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो कौशिक थीटा बराबर हो जाए कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा लिखा गया गलत। यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा हो जाएगा। और उसी प्रकार छठा फार्मूला होगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कौशिक थीटा। यानी यही 6 फार्मूला है और आपको यूजफुल है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए इतना ही फार्मूला है और इतना ही फार्मूला पे हमें बन जाएगा। ठीक है, मैं आगे निकालता हूँ एक्सरसाइज। अब मैं एक्सरसाइज 8.3 पे चलते हैं। एक्सरसाइज हम आपको 8.3 की ओर ले जाते हैं और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम सब बता दूंगा एकदम इजी मेथड से। आप खाली धैर्य रख के आप बढ़िया से देखिए। चलिए क्वेश्चन निकाल। चलिए आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बटा कहता है कि कॉस 72 डिग्री। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों कोण का जोड़ला पर 90 डिग्री आता है कि नहीं। अगर आप आ गया तो फार्मूला सेट हो जाएगा, नहीं आएगा तो समझिए कि क्वेश्चन ही गलत है। 8 2 10 और 7 1 8 1 9, यानी कि आपका 90 डिग्री हो गया। इसमें से दो ऊपर या नीचे किसी को एक को चेंज करिए, एक को आप चेंज करिए, खुद बन जाएगा।
देखिए चेंज करते हैं। साइन 90-18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। आपको इसको हल करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और आपका 90 से 18 के 72 डिग्री, और नीचे तो कॉस आपका 72 डिग्री है। तो अब इस सेम चीज़ है तो इसको काट दीजिए। आपका हल आपका कट के आएगा 1, आपका कट जाएगा 1 मराती, तो आपका आंसर इसका 1 होगा। अगला इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन अगला कहता है कि tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। tan 26 डिग्री दूसरा क्वेश्चन कहता है कि tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। इसमें भी उसी प्रकार है, आप चेंज कर सकते हैं, कर दीजिए। अब चेंज कर दीजिए इसको, tan को लिख दीजिए कॉट 90 माइनस 26 डिग्री बटा हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। हल किए, आप हल कीजिए तो यहाँ पे हल करिएगा तो आपको कॉट 9 माइनस हो जाएगा यहाँ पे आप tan ही रहने दीजिए, tan थीटा ही रहने दीजिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। आप यहाँ पे इसको tan रहने दीजिए, और tan तब उल्टेगा तो हो जाएगा कॉट, उल्टेगा तो हो जाएगा कॉट, तो हो गया आपका कॉट 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, कट जाएगा तो हो जाएगा 1। इसका भी आंसर आपका 1 ही आएगा। आगे की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आप इसको भी जोड़ लीजिए, आपका उतना ही डिग्री आएगा। तो मैं किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ कर देते हैं कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 48 डिग्री माइनस हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस 48 हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो 42 डिग्री, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन 42 डिग्री। दोनों आपका कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 0। यही आपका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन कि कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है। अब देखिए दोनों को जोड़ते तो 90 डिग्री आ ही जाता है, तो इसको हल करें। उसी प्रकार इसको भी किसी एक को चेंज कर दीजिए। अब यहाँ कॉसेक आप लिख दे कॉसेक 90 माइनस 31 डिग्री, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा सेक 59 डिग्री। आप इसको हल करिएगा तो हो जाएगा कितना, सेक 59 डिग्री माइनस सेक हो जाएगा आपका 59 डिग्री। दोनों कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 0। इसका भी आंसर आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार अगला आपका तीसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा का पहला कि tan और 48 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री tan
30 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर में 1 को प्रूव करके दिखाना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री और 1 होता है कि नहीं। बस जोड़ देखेंगे कि जोड़ के 90 डिग्री आता है तो 48 और 42 को जोड़ते हैं तो हो जाता है, 23 और 67 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। इसलिए हमको फॉर्मूला सेट कर जाएगा उसी प्रकार tan 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48 डिग्री और इंटू tan 23 डिग्री को 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर में 1। तो हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है और cot और 90 47 के 42 डिग्री इंटू tan यहाँ पे tan तो tan 42 डिग्री लिख देते हैं और इंटू tan 90 माइनस 23 हो जाएगा tan 67 डिग्री हो जाएगा तो tan 67 डिग्री को लिख देते हैं इंटू घटाएंगे तो tan 90 माइनस tan cot थीटा तो cot 67 डिग्री हो जाएगा 67 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम दे बात किया जाए तो tan इंटू cot बराबर 1 होता है और यहाँ भी बात किया जाए tan इंटू cot बराबर 1 होता है। 1 गुने करेंगे हल तो 1 होगा, ये आपका LHS और RHS आ गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री कहता है कि cos 38 डिग्री दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दूसरा नंबर की cos 38 डिग्री और cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस यहाँ आपका है फिर कहता है माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री देखते हैं हल करके। cos इसको चेंज किया जाए तो हो जाएगा cos 90 माइनस 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस ये भी हो जाएगा sin 90 माइनस 38 डिग्री इंटू हो जाएगा sin 52 डिग्री। आगे cos 90 माइनस थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा तो sin हो जाएगा 52 डिग्री इंटू cos हो जाएगा 52 डिग्री माइनस इसको करें हल तो हो जाएगा cos 52 डिग्री sin हो जाएगा 52 डिग्री यानी कि प्लस माइनस कट जाएगा आ जाएगा 0 प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है तीसरा नंबर क्वेश्चन है बहुत ही वीडियो क्वेश्चन कहता है थी tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री तो 2a एक न्यूनकोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। बस किसी एक को आपको चेंज करना है, हल करेंगे। अगर tan 2a बराबर आपको दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, आप किसी एक को चेंज करिए आपका आराम से हल हो जाएगा। देखिए चेंज करते हैं tan 2a को रहने दीजिए बराबर इसको कर देते हैं cot 90 माइनस
ए माइनस 18 डिग्री, ए माइनस 18 डिग्री। इसी प्रकार हो जाएगा tan 2a बराबर tan होता है कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है जहाँ पर आपको दिया हुआ 90 माइनस ए माइनस ये हो जाएगा माइनस प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, प्लस 18 डिग्री, प्लस 18 डिग्री हो जाएगा। कहता है उसी प्रकार कि tan से tan आपका गया कट, तो बच के 2a बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 18, आपका यहाँ हो जाएगा 90 में से 18 गया 10 8 2, 10 में से 8 गया 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 8 में से 1 गया 7, अब माइनस ए, तो आप कहिएगा तो 2a बराबर हो जाएगा ए प्लस 2a प्लस ए बराबर 72 डिग्री, जहाँ पे आपका हो जाएगा ए का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3a बराबर 72 डिग्री, इसलिए ए बराबर 72/3 24 72, यानी आपका हो जाएगा ए का मान 24 72, तो ठीक है, यानी ए का मान आपका हो जाएगा ए का मान हो जाएगा ए बराबर 24 डिग्री, ए बराबर 24 डिग्री। फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा रिवाइंड करके। कहता है tan 2a बराबर हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक कर गया है, यहाँ पे मिस्टेक कर गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गया है, जुट्टे का ना तो हम घटा दें, यहाँ पे आपका मिस्टेक कर गया है थोड़ा सा, यहाँ आपका हो जाएगा जुटेगा ना जी, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 90 8 हो जाएगा 8 0 1 108 डिग्री हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ हो जाएगा 3a बराबर आपको हो जाएगा 108, इसीलिए ए बराबर हो जाएगा 108/3, 3 3 9 और 3 3 3 6 18, यानी ए बराबर 36 से 78 होता है, इसीलिए आपका ए बराबर हो जाएगा ए बराबर आपका हो जाएगा 36 डिग्री। कितना हो जाएगा 36, आपका यही वैल्यू है, यानी कि आपका दिया हुआ था। फिर से देख लेते हैं कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ tan 2a बराबर cot 90 में फॉर्मूला लगा दिए, tan से tan कट गया था, हो गया 2a बराबर, यहाँ पे आपका होगा 2a बराबर tan 90 माइनस 18, तो यहाँ 2a बराबर हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे तो आपका जो यहाँ पे आपका तो 108 है ना होगा जी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका भी हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108। ठीक है, आपका क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। कहता है कि क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर क्वेश्चन कि tan a बराबर cot b, तो प्रूफ कीजिए, अब प्रूफ कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही आपको सिद्ध करके दिखाना है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हल करते हैं। कहता tan a बराबर cot b है, तो बराबर प्रूफ करके लाना कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो हम हल करेंगे तो हो जाएगा tan a बराबर आप कर सकते हैं cot 90 माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है कि tan a बराबर tan a बराबर इसको कर सकते हैं आप यहाँ पर
यहाँ पर tan लिख दीजिए, tan आपका यहाँ tan हो जाएगा, tan कर दीजिए, यहाँ पर tan लिखाएगा, tan लिखाएगा तो आपका tan से tan क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ बच जाएगा जी कि 2 अरे मिस्टेक, यहाँ पर आपका हो जाएगा a बराबर 90 - b, जहाँ पे a उन्हें माइनस देना कि b हो जाएगा प्लस में बराबर 90। तब प्रूफ यहाँ हो जाता है कि a प्लस बी आपको दिखाना था 90 डिग्री, यही आपका प्रूफ हो जाता है जी, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर हम आपको 5 दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यूनकोण है तो सिद्ध के कोण तो a का मान ज्ञात करिए। एकदम इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिसका पिछला हम बताया। 4 सेक a बराबर आपका दिया है कौसेक a माइनस 20 डिग्री, कौसेक a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पे हल करेंगे तो हो जाएगा 4, इसको चेंज कर दीजिए, 4 सेक a बराबर यहाँ हो जाएगा कौसेक 90 माइनस a माइनस 20 डिग्री, आपका हो जाएगा 20 डिग्री, जहाँ पे आपका हो जाएगा 4 सेक a बराबर cos 90 माइनस थीटा सेक हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 90 माइनस a और प्लस के 20 डिग्री, प्लस के 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 डिग्री। आगे तो होता है सेक से सेक कट गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक उल्टा लिखा गया, यहाँ पे आपका उल्टा लिखा गया है। यहाँ पे आपका होगा सेक 4a, तो सेक से सेक आपका कट जाएगा तो बचेगा 4a बराबर 90 प्लस 20 110 हो गया, 90 पे 110 आपका यहाँ पे हो जाएगा 110 आप माइनस a, आप इसको 4a बराबर a इधर प्लस में तो हो जाएगा 110, यानी कि आपको हो जाएगा कितना 5a बराबर 110 डिग्री, इसलिए a बराबर हो जाएगा 110 बटा 5 बाई 25 72, यानी आपका जो a का मान निकला है, आपका a का जो मान निकला है a बराबर 22 डिग्री, a बराबर 22 डिग्री, यही आपका आंसर है। फिर से भी थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं पीछे से। कहता है आपको सेक, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया आपका गलत, यहाँ पर आपका हो जाएगा ना सेक 4a हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक 4a, चलिए आपका सही है। सेक 4a बराबर कौन से, तो यहाँ से कट गया तो हो गया ये 4a बराबर कितना 110 मन से, इसलिए इधर आए तो प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा 4a 5a बराबर 110 से 5 से आपका एक आंसर आ जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ए बी सी त्रिभुज के ABC अनंता कोण का योग दिखाइए कि sin b प्लस c बाई 2 बराबर cos a बाई 2 आपका सिद्ध करके दिखाना है। पहले सबसे पहले बात करेंगे कि त्रिभुज पहले पढ़ते हैं त्रिभुज ABC। अगर त्रिभुज ABC लेते हैं और हम जानते हैं कि त्रिभुज तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, ये हमने जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। अगर हम बात किया जाए कि त्रिभुज A प्लस त्रिभुज कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दोनों तरफ 2 से भाग देने पर
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा कितना 180/2। तो आपको हो जाएगा a प्लस बी प्लस c/2 बराबर हो जाएगा 90 दूनी 180 90 डिग्री। आपको सिद्ध करना क्या है पहले देख लीजिए। वो सिद्ध बी प्लस c/2 a/2 लाना है, यानी बी सी को एक साथ रखना है। यानी कि हो जाएगा यहाँ पे कि a/2 प्लस बी प्लस c/2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हम b प्लस c/2 को हम 90 माइनस a/2 लिख दें हो जाएगा। और यहाँ पे आगे हम लिखेंगे कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर अगला तो हो जाएगा कितना b प्लस c/2 इंटू हो जाएगा साइन बराबर हो जाएगा यहाँ साइन 90 माइनस a/2 तो आप हल करिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर। ये तो ठीक है, साइन b प्लस c/2 बराबर यहाँ हो जाएगा कितना cos a/2, यानी ये आपका प्रूफ हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन अगला 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को आप 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपातों व्यक्त कीजिए। बस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसको बदल देना है। कहता है क्वेश्चन साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, तो आप दोनों को चेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 67 डिग्री और इसको कर दीजिए cos 90 माइनस 75 डिग्री। उसी प्रकार इसको हल करिएगा तो आपको हो जाएगा साइन 90 में cos 67 में से 90 में 67 गया 10 में से 7 गया 3 और ये हो जाएगा कितना 8 में से 6 गया 2 प्लस ये हो जाएगा कितना अथी हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा 90 में से 75 गया 25 डिग्री 90 में से 75 गया 10 में से 5 गया 10 में से 5 गया यहाँ हो जाएगा आपका कि 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 8 में 7 गया 1, यानी आपका हो गया 23 डिग्री 5 डिग्री, यानी कि आपका 0 डिग्री से बड़ा है 45 डिग्री से छोटा है। यही आपका आंसर हो गया। आपका समाप्त हो जाता है, यहाँ पे आपका फिनिश हो जाती है।